4 PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है राजीव जी आपका। शुक्रिया राजीव जी, आप इतने व्यस्त हैं, बिटिया का विवाह है, लेकिन उस व्यस्त कार्यक्रम में भी मेरे अनुरोध पर आपने समय निकाला और आप कार्ड बांट रहे हो, सब कुछ काम कर रहे हो। मैं अबू धाबी हूँ, लेकिन मुझे लगा कि आपका शो, क्योंकि संडे के दिन सुबह सुबह से लोग इंतजार करते हैं, इसलिए मिस नहीं होना चाहिए, भले छोटा हो जाए। आपने कहा था कि अमित शाह जी को लेकर कुछ इशू आएंगे। आपने जी कहा था कि अमित शाह जी हेल्थ को, पॉलिटिकल चीजों को लेकर कुछ चीजें आएंगी, और वो बड़ी सनसनी फैली थी अमित शाह की आपकी भविष्यवाणी। जाहिर है कि बहुत बड़े ताकतवर नेता है, मोदी जी के बाद नंबर 2 के नेता हैं। अब अचानक कनाडा में जिस तरह उनका नाम उछला है सामने, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो घटनाएं घट रही हैं, भारत के लिए बड़ी चिंताजनक बात है। जिस तरह कनाडा, अमेरिका, और वहां पे ये आरोप लग रहा है कि कुछ हम लोगों ने, भारत सरकार ने वहां के एक नागरिक के मरवाने में, हत्या कराने में, वो भी एक आतंकवादी ने आरोप लगाया है। लेकिन कंट्रोवर्सी तो खड़ी हो ही गई है, कनाडा में भी खड़ी हो रही है, अमेरिका में भी खड़ी हो रही है। जिस तरह हमें एक रॉ के अफसर को गिरफ्तार करना पड़ा और बाद में अलग अलग बातें कहनी पड़ी। मैं जानना चाहता हूं कि अमित शाह का नाम जो इस कंट्रोवर्सी में आ रहा है, तो अमित शाह का राजनीतिक भविष्य क्या कुछ खतरे में पड़ सकता है इस तरह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अमित शाह का नाम आना, या अमित शाह पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो आ रहा है आता रहे, अमित शाह जी की राजनीति में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो हमेशा से ऐसी दबंग टाइप कर रहे हैं। क्या कहती है अमित शाह की जन्मपति, क्योंकि 2 दिन आगे पीछे है मामला। ठीक, बिल्कुल। आपने बहुत अच्छी बात कही। देखिए, अभी अभी कुछ दिन पहले रिपोर्ट आई थी कि कनाडा के एक मिनिस्टर ने ये खुद कहा, पर्सनली कहा और ऑन एयर कहा कि भी मैंने ही जो है वाशिंगटन पोस्ट को इसकी इंफॉर्मेशन दी थी। और एक मिनिस्टर का और अभी 2 दिन पहले भारत सरकार ने उस आरोप को खंडन किया कि दिस इज ऑल एब्सर्ड, बकवास है जो की गया। लेकिन सिचुएशन 5 आई कंट्री में ये जा चुकी है कि अमित शाह का नाम 5 देशों की जो खुफिया एजेंसीज हैं उनमें दिया जा चुका है, और उनका इन्वॉल्वमेंट जो वहां की सरकारें कह रही हैं। अब मुझे तो अपने एस्ट्रोलॉजिकल एंगल से ये प्रेडिक्शन देनी है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब मैंने अमित शाह की हॉरोस्कोप डिस्कस की थी आज से 4-5 महीने पहले आपके यहाँ, तो ये अमित शाह जी की हॉरोस्कोप मैं दोबारा दर्शकों को दिखा रहा हूं। 22 अक्टूबर 1964 की कन्या लगन है इनका, और इनकी वर्तमान में जो दशा चल रही है वो राहु में, जुपिटर में शनि की दशा आ गई है। देखिए, अमित शाह के जो 20 अक्टूबर को दर्शकों मंगल जो राशि बदला है अमित शाह की हॉरोस्कोप में, जन्म के मंगल से मंगल गोचर कर रहा है। हमने अपने रिसर्च में, संजय जी, जब किसी के लिए दुखद समय आता है, दुखद समय किसी भी फॉर्म में हो सकता है, उसकी नौकरी चली जाए, वो बीमार हारी हो जाए, या जेल जाए, या और नाना प्रकार के कष्ट, तो उसमें ये देखा गया था कि अगर जन्म के ग्रह से जन्म के ग्रह पास करते हैं, ट्रांजिट करते हैं, मतलब जब आप पैदा हुए थे 1964 में अमित शाह जी, उस समय जो मंगल की स्थिति थी, और आज 20 अक्टूबर 2024 को 60 साल के बाद, 60 ईयर एग्जैक्टली 60 साल के हो गए वो, 60 साल के बाद अमित शाह का मंगल उसी मंगल से गोचर कर रहा है, और उनका 60 साल के बाद शनि भी उसी राशि से गोचर कर रहा है। तो जन्म के कुंडली में भी मंगल की, नीच के मंगल की दृष्टि शनि पर, और यहां गोचर में भी शनि के ऊपर आ रही है दृष्टि। साथ में उनका जन्म का सूर्य भी उस अक्टूबर के महीने में सूर्य हमेशा नीच का होता है, तुला राशि में हमेशा होगा, आज नहीं 10 लाख साल बाद भी ये होगा, क्योंकि वो तो खगोलीय घटना है। और इनका बुध भी वहीं पर फंसा हुआ है, तो जन्म का बुध, जन्म का सूर्य भी जन्म के मंगल से और गोचर में दोनों तरफ से पीड़ित हो रहा है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दो, जो हॉरोस्कोप दर्शकों मैंने आपको दिखाई है, अमित शाह की कुंडली में शनि जो है रोग को देने वाला घर का स्वामी है, और अमित 6वां घर से रोग भी आता है और आपके लिटिगेशन भी आता है, कानूनी पचड़े। साथ में सूर्य इनका पीड़ित है, सूर्य 12वें घर का लॉर्ड है, तो विदेश में कोई इनके ऊपर केस हो सकता है, विदेश में केस हो सकता है इनके ऊपर, क्योंकि सूर्य भी इनका पीड़ित आ रहा है। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको दर्शकों को बता देता हूं, हमने जब बीमारी पर हम फोकस करते हैं, ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की किताब है, तो दर्शक ये सोच लें कि बीमारी के लिए हमने अपार्ट फ्रॉम 6th लॉर्ड, 8th लॉर्ड, ये बीमारी के लिए आते हैं। 6वें घर से संजय जी बीमारी आती है जो क्रोनिक, जो बीमारी ठीक हो सकती है, और 8th हाउस से क्रोनिक बीमारी जिसका कोई निदान संभव नहीं है। मंगल इनकी कुंडली में 8वें घर का लॉर्ड है, इसका मतलब अमित शाह को कैंसरस टाइप की कोई बीमारी हो सकती है। और दर्शकों की जानकारी के लिए बता देता हूं, मेरे बीमारी का नाम है, दर्शक गूगल पे चेक कर सकते हैं,
he was operated for lipoma in September 2019। अहमदाबाद में ऑपरेशन हुआ, लिपोमा होती है, गांठ बन जाती है कोई, उसका ऑपरेशन सितंबर 2019 में इनका हो चुका है, इसलिए थोड़ी सी गर्दन में इनका बैंड आ गया। और इनको ये बीमारी हुई थी, तो जब ये बीमारी हुई थी उस समय भी राहु में चंद्रमा की दशा चल रही थी, चंद्रमा पीड़ित आठवें घर में है इनका, और शनि से भी पीड़ित हो रहा है चंद्रमा। तो मैं दर्शकों की जानकारी के बता देता हूं कि इसमें छठवें घर के, आठवें घर के अलावा, आठवां घर मतलब क्रोनिक बीमारी, जो कैंसरस टाइप की बीमारी लंबे समय तक चलती है, और छठवें घर से क्योरेबल बीमारी, दो ग्रह और रिस्पॉन्सिबल होते हैं संजय जी। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी जो किताब मैंने दिखाई है आप लोगों के दर्शकों को लिए लर्निंग के लिए, 22 दृष्टिकोण लॉर्ड, वो एक मैथमेटिकल, वो भी एक ग्रह होता है, किस तरह देखा जाता है वो अभी ज्योतिष के विषय पे मैं नहीं जा रहा हूं, मतलब वैसे तो मैं बता देता हूं कि अगर लग्न की डिग्री 8th हाउस में ले जाइए तो जो भी दृष्टिकोण बनेगा वो उससे 22 दृष्टिकोण निकाला जा सकता है। इसी तरह 64th नवांशा लॉर्ड, तो 64 नवांशा लॉर्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं दर्शकों की जानकारी के बता देता हूं। नवमांश में चंद्रमा से काउंट करके चौथे घर का स्वामी 64 नवांशा लॉर्ड बनता है। तो अमित शाह की कुंडली में मंगल 64 नवांशा लॉर्ड है और सूर्य इनका 22 दृष्टिकोण लॉर्ड है। दोनों इस समय आपस में योग बना रहे हैं। तो आपको 22 दृष्टिकोण लॉर्ड की जानकारी के लिए बता दो, जब बंधन योग होता है तो उसमें 22 दृष्टिकोण लॉर्ड का भी योग माना जाता है, मतलब जेल की बात आती है यहां पर। तो ग्रहों की स्थिति ये मैं अमित शाह की कुंडली में बता देता हूं कि अमित शाह की कुंडली में देखिए 16 अक्टूबर 2024 से, दर्शकों 16 अक्टूबर 2024 से मार्च 2026 तक का, मार्च 2026 तक का ये वर्स्ट फेज ऑफ लाइफ है इनका। उनके ऊपर इंटरनेशनल लॉज के जरिए कार्रवाई आने वाले ग्रहों के द्वारा दिखाई दे रही है। ये कार्रवाई यहीं पर नहीं हुई, उनका 12 डायरेक्ट इंडिक्टमेंट होगा। और अगर उनके लिए ये दुखद चीज है अमित शाह के लिए कि अमित शाह अगर बाहर की कंट्री में, इन कंट्रीज में गए जहां पर 5 आई कंट्री की बात करें, तो उनको अरेस्ट भी किया जा सकता है अगर वो वहां पर केस, क्योंकि केस बढ़ेगा जरूर इनके लिए। ये बहुत बड़ा खतरा। और सबसे बड़ा बात है, मैं प्रोग्राम में कहीं सुन रहा था, किसी पॉलिटिकल प्रोग्राम में, उसमें ही कहा गया था कि इंडिपेंडेंट इंडिया में पहली बार ऐसा हुआ है किसी देश के इतने बड़े नेता का, मतलब जो सेकंड मैन आफ्टर पीएम के बाद इतना पावरफुल है, उसका नाम आ जाना। और अभी अमेरिका का चुनाव हो जाने दीजिए, अमेरिका इज वेरी वेरी सीरियस अबाउट दिस थिंग। और इसीलिए अमेरिका ने देखिए क्या किया आपके देश को। मैंने आपके प्रोग्राम में क्या कहा था, नीच का मंगल भारत की कुंडली में, पिछले प्रोग्राम में कहा था, भारत की कुंडली जो मैंने आपके प्रोग्राम में दिखाई है, इंडिया की चार्ट को जरूर दिखाइएगा, यह है इंडिया की चार्ट। इंडिया की चार्ट में भारत की कुंडली में मंगल आपके तीसरे घर में आ गया। तीसरा घर होता है, तीसरे घर से मंगल दिख रहा है 9वें घर को। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के ऊपर भी असर आ रहा है आपकी। तो आपको बता देता हूं, अमेरिका ने भारत की आपने तो ऐसी जो निकाल दी है कि अमित शाह ने सुन लिया ना, तो वो उनका कुछ हो ना हो लेकिन हमारा जरूर करा देंगे वो, मतलब कहेंगे कैसे। नहीं, अरे अमित शाह जी खुद ज्योतिष के, मुझे कुछ लोगों ने बताया अमित शाह जी खुद ज्योतिष के बहुत अच्छे जानकार हैं और ज्योतिष के कितने बिलीवर हैं। दर्शकों को मैं बता देता हूं, उनका हाथ देख लीजिएगा कभी, उन्होंने पन्ना भी पहन रखा है और उन्होंने मूंगा पहन रखा है। हाँ, पन्ना जो है चूंकि उनका कन्या लगन है, तो कन्या राशि के लिए बुध की राशि है, तो बुध को मजबूत करने के लिए पन्ना पहना जाता है। और उन्होंने मूंगा भी पहन रखा। मूंगा उनका अष्टमेश मंगल है, तो चूंकि उनका बुध भी पीड़ित है और मंगल नीच का, तो किसी जोशी ने जिसको वो कंसल्ट करते होंगे उनको मूंगा भी बना रखा है। तो 2 नग उनके हाथ में है, आप किसी भी प्रोग्राम में देख लीजिएगा दिखाई दे जाएंगे। अमित शाह की जो हॉरोस्कोप दिखाई जा रही है, जो दिखाई है, मैंने डिस्कस किए, ग्रहों की स्थिति उनकी ऐसी है। आप देखिए वो जब जेल गए थे, अमित शाह जेल जा चुके हैं, और अमित शाह जब जेल गए थे वो क्या नाम है 2010 में अमित शाह का जो जेल हुई थी 25 जुलाई 2010 को 3 महीने के लिए जेल में रहे थे। तो दर्शकों आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, उस समय राहु में शनि का दशा थी। तो जब जब शनि आएगा तब तक अमित शाह के लिए रोग भी बढ़ेगा और जेल की यात्रा का भी योग बनता है। तो और देखिए किसी ने उस समय नहीं कहा था, इनकी अप्रैल के टाइम से ये दशा शुरू हुई है और उसी समय ये जब ये कहा गया था, तो देखिए संजय जी आज हम 5-6 महीने बाद देख रहे हैं, अगर आपका नाम लिया जा रहा है किसी क्राइम में,
तो आपका देखिए ग्रह ने तो काम कर दिया, अपना ग्रह ने तो योग पूरा किया है। और उसके ऊपर वो छोटे मोटे देश नहीं है, दुनिया के ताकतवर देश हैं वो 5 देश, जिसे 5 आईवी के मान है, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और न्यूजीलैंड। तो ये छोड़ने वाले नहीं है, और इस चीज को ये बहुत खराब मानते हैं कि उनके देश में कोई अपराध करे आके उसको छोड़ने वाले नहीं है। तो ये अमित शाह जी के लिए बहुत बड़ा कष्ट है, जीवन के सबसे खराब दौर से गुजर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पर भी और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी। और जो भारत की डिप्लोमेसी के लिए मैंने आपको बताया ना कि जो चाइना के साथ भी जो समझौता हुआ है, आपके दर्शकों को जानकारी के लिए बता देता हूं कि इसमें भी भारत के साथ एक बहुत बड़ा धोखा होने वाला है। क्योंकि चाइना के बारे में आप समझिए, चाइना के बारे में जो अभी समझौता हुआ है, जो भी पेट्रोलिंग के जो एग्रीमेंट हुए हैं, संजय जी 2015 में चाइना के साथ जो मैंने एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, चाइना के साथ जो चाइना का व्यापार था भारत में, माल अपना जो बेच रहा था वो लगभग 4 लाख 4.5 लाख करोड़ था। और आज भारत में चाइना का माल 9 लाख करोड़ हो चुका है। तो इन अंधभक्तों से कहिए, मुझे याद है मैं जब एबीपी न्यूज चैनल पर जाया करता था तो बहुत से अंधभक्त और जो जोशी, जो सोकॉल नकली फ्रॉड जोशी घूमते ना, वो उस समय ये कहते थे चाइना तो बर्बाद हो जाएगा, चाइना ये हो जाएगा। मतलब ये आपको मैं 3-4 साल पुरानी बात बता रहा हूं, चाइना बर्बाद हो जाएगा, चाइना के हाथ में भिखारी का कटोरा आ जाएगा और ये है फिर भारत पूरा सुपर पावर बन जाएगा, ये कहते थे। आज देखिए जो समझौता हुआ है, भारत ने पूरी तरह घुटने टेके हैं। 9 लाख करोड़ का कारोबार चाइना ने किया है, इसीलिए तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ गया। आपके गुजरात के 90%, 80% मैन्युफैक्चरर अपनी मैन्युफैक्चरिंग बंद करके ट्रेडर बन गए हैं। तो मोदी जी ने, चूंकि भारत की इकोनॉमी बहुत अच्छी नहीं है, मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में भी कहा, सब शेयर बाजार के जरिए हवाई है, तो भारत की इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए चाइना के आगे घुटने टेके गए हैं। और भारत के लिए भी वही स्थिति बनने जा रही है जो बांग्लादेश को जैसे चाइना ने कब्जा कर लिया है, और श्रीलंका के ऊपर कब्जा किया है। आपका क्या नाम है, पाकिस्तान में भी हुआ, नेपाल में भी हुआ। तो भारत भी उसी तरह की गिरफ्त में आ गया। क्यों आ गया है उसका दर्शकों आपकी जानकारी के लिए उसके बाद प्रोग्राम खत्म करूंगा मैं। क्योंकि चूंकि 5 आईज कंट्रीज ने भारत के ऊपर शिकंजा कसा है, और भारत की जो इस गवर्नमेंट ने जो भी गलत नीतियां अपनाई हैं अपने कुछ लोगों को वहां पर टारगेट करने के लिए, वो भारत को बैकफायर करनी है। आज भारत सपोर्ट ढूंढ रहा है चाइना के साथ जाकर के। तो आपको पता ही है कि बड़े आदमी के पास जाइए, अपना सारा धन पूरा खजाना खाली कर दीजिए तो वो आपको प्रोटेक्शन देगा, लेकिन चाइना कभी भी इनको प्रोटेक्शन नहीं देने वाला है। चाइना एक बेसिकली व्यापारी कंट्री है। तो ये चीज है। और चलते चलते मैं एक दर्शकों के लिए जानकारी के लिए बता देता हूं, 2017 में एक नोबेल प्राइज मिला था एक रिसर्च के ऊपर। तो हेल्थ का टॉपिक भी मैं ले लेता हूं। 2017 में फिजियोलॉजी और मेडिसिन में एक नोबेल प्राइज मिला था, जिस थ्योरी पर यह रिसर्च हुई थी उसके अनुसार सर्केडियन रिदम और बायोलॉजिकल क्लॉक, जिसको कहते हैं डे नाइट साइकिल, बायोलॉजिकल क्लॉक कहलाती है, कंट्रोल एंड ऑप्टिमाइज द फिजियोलॉजी एंड बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। मतलब हमारी बॉडी की जो हेल्थ है वो दिन और रात की साइकिल गवर्न करती है। इसके ऊपर रिसर्च मिली, मतलब नोबेल प्राइज मिला था। तो सर्केडियन रिदम क्या है? बायोलॉजिकल एक्टिविटी और फंक्शंस रिलेटिंग टू द रेगुलर चेंजेस इन पर्सन और थिंग्स दैट हैपेंस इन 24 आवर साइकिल। जो इंटरनल क्लॉक है, बायोलॉजिकल क्लॉक, ये आपको पता है कंसेप्ट जो हमारे बुजुर्ग कहते थे दिनचर्या हमारी बहुत महत्वपूर्ण है। आपको पता है अगर आप दिनचर्या पर ही कंट्रोल करते हैं तो संजय जी 70 से 80% बीमारियां कंट्रोल कर सकते हैं। तो उस थ्योरी को यह रिसर्च प्रूव करती है जो मैं जिसके बारे में वर्णन कर रहा हूं। इंटरनल क्लॉक दैट कीप्स अस इन सिंक्रोनाइज्ड विद द वर्ल्ड, it tracks rotation of the earth, tells us when to go to sleep and when it's time to get up, and prepares us for the routine bodily tasks that we perform through the day and night, and for the challenges that we may face. It controls our alertness. ब्लड प्रेशर भी हमारा ये दिन रात की दिनचर्या गवर्न करती है। अलर्टनेस, ब्लड प्रेशर, बॉडी टेम्परेचर, बाउल मूवमेंट जो आपका डाइजेशन है, एंड ऑल दी हार्मोनल हेल्थ, मूड स्विंग्स, हैप्पीनेस, प्लेजर, मिजरीज, डिप्रेशंस, विटामिन्स, मिनरल्स और अवर प्राणिक मूवमेंट ऑल्सो। आपका जो प्राण की रिदम है वो भी आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक
मेंटेन करती है। जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं और जल्दी रात को सो जाते हैं, उनके हेल्थ के पैरामीटर देखिए आप, जो कि वैसे ही आजकल तो वो 10% ही 15% मिलेंगे लोग, उनके डेफिनेटली उनके बहुत अच्छे होंगे। और प्राणिक हेल्थ अगर हमारी इंप्रूव होगी, क्योंकि आपको पता है हमारी डे नाइट की साइकिल में सुबह के टाइम में ऑक्सीजन अच्छी मिल सकती है, बाकी तो सारे टाइम प्योर है। प्राणिक हेल्थ इंक्रीजेस ऑक्सीजन लेवल टू ब्रेन एक्टिविटी, योगा, वॉकिंग कीप हेल्दी हार्ट ब्रेन स्टमक। तो ये आज मैंने सर्केडियन साइकिल की, इसलिए आज की युवा पीढ़ी को ये जानना आवश्यक था कि ये दिनचर्या कितनी महत्वपूर्ण है। और चलते चलते श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णव रघुवर विमल जसु जो दायक फलचार, बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मऊ हरऊ कलेश विकार। जय श्री राम, जय। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया राजीव जी, धन्यवाद। तो ये थे राजीव नारायण जी। मुझको यकीन है ये बातचीत आपको पसंद आई होगी। देखा आपने अमित शाह को लेके क्या क्या भविष्यवाणी कर देते हैं, गदर काट देते हैं। कैसी लगी बातचीत बताइएगा जरूर। शुक्रिया, थैंक यू।